नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बलौदाबाजार ज़िले से जो वैकेंसी निकली है स्वामी आत्मानंद से। ठीक है, 88 पदों की वैकेंसी निकली है। 17 जनवरी को नोटिस जारी की गई है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरें अपने मोबाइल से घर बैठे निःशुल्क। ठीक है, आपको कंप्यूटर सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। आपको बलौदाबाजार के वेबसाइट में आपको पहले जाना पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हैं वीडियो शुरू करते हैं। इसके वेबसाइट में चलते हैं अपन। तो लीजिए, हम बलौदाबाजार के ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं और भर्ती वाले सेक्शन में जाके ये देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, जिले में संचालित 16 स्वामी आत्मानंद स्कूल में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस लिंक में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको टच करते हैं हम। अब जैसे ही टच करेंगे तो आपको दूसरे पेज में जाने के लिए यहाँ पे परमिशन मांगेगी, जिसमें आपको ओके को प्रेस करनी है यहाँ पे। ठीक है, ये हम किए ओके। अब जैसे ही आप दूसरे पेज जाएंगे तो आपके सामने ये वाली पेज आपका ओपन हो जाएगी। आप मोबाइल से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं इससे, है ना। तो देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट है कि पहला पॉइंट ये है कि क्या आप एक ही जीमेल आईडी से एक से अधिक पदों में फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एक ही जीमेल से एक से अधिक स्कूलों में फॉर्म भर सकते हैं। ये 2-3 बातों का यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जो आपकी जीमेल आईडी होती है ये एक एड्रेस होती है। जैसे आपका घर का एड्रेस एक है, आप अपने एक ही घर के एड्रेस से जब आप ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजते हैं, है ना, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, तब आप भेज सकते हैं। उसी प्रकार से जीमेल आईडी भी आपका एड्रेस है। आप एक ही जीमेल आईडी से आप एक से अधिक पोस्ट में एक ही स्कूल में आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग स्कूल में भी आप एक ही जीमेल से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप आपकी जब पात्र लिस्ट निकलती है तो वहाँ पे फ़िल्टर लगाते हैं उन लोग कि जैसे कि लवन के जो स्कूल है, लवन में फ़िल्टर लगाएंगे कि यहाँ पे कितने एप्लीकेशन कहाँ से कौन कौन भरे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका नाम रहेगा। उसी प्रकार से आप सिमका में फॉर्म भरे हैं मान लीजिए, तो सिमका में उन लोग फ़िल्टर लगाएंगे। तो इस प्रकार से उसकी अलग अलग लिस्ट निकलती है, जिसमें आपका अगर फॉर्म भरे हैं तो आपका नाम उसमें होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। तो इसमें फॉर्म भरने के लिए मुख्यतः आपके पास 3 डॉक्यूमेंट अभी तो यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की आपको फिलअप करना है, उसकी जानकारी इसमें अपलोड नहीं करनी है। पहला 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, 10वीं की, 12वीं की और स्नातक की। ठीक है, अगर आप व्याख्याता में फॉर्म भरते हैं तो पीजी की आपकी मांग सकती है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास हाथ में होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड नहीं करना है। आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ये सब की डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी आपको अपलोड नहीं करना है, स्कैन करके नहीं करना है, ना आपके सिग्नेचर भी नहीं करनी है। ये गूगल शीट में नॉर्मल जानकारी आपकी मांगी गई है, जिसमें पात्र में आपका नाम आएगा और आपको फिर जब मेरिट लिस्ट बनेगी, आप जब साक्षात्कार में जाएंगे, फिर दस्तावेज सत्यापन होगा, उसमें आपको दिखानी पड़ेगी सारी डॉक्यूमेंट की जानकारी को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे फॉर्म भरनी मोबाइल से। तो जब आप ओपन करेंगे सीट को तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। और अगला पॉइंट देखिए, इसमें एक मेल आईडी यहाँ पे, ये आपकी मेल आईडी ब्लैंक रहेगी। ठीक है, ये ब्लैंक थी जिसे मैंने अभी भरा है, ये ब्लैंक रहेगी, तो इसको आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने तो अभी भर दी है इसको, ये ब्लैंक रहेगी। आपके जितना भी ये स्टार बना है रेड कलर के, सारी खाना को आपको भरना पड़ेगा। जो भी ब्लैंक रहेगी उस जगह को आपको भरनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मेल आईडी आपकी डालनी पड़ेगी। मेल आईडी डालने के बाद आपका अगला पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, मेरे द्वारा उपरोक्त निर्देश एवं भर्ती हेतु जारी किए गए विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लिया गया, तो आपको यहाँ पे हाँ में टिक करनी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट कि जिस विद्यालय के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस विद्यालय का चयन करिए यहाँ पे। ठीक है, आप किस विद्यालय में आप आवेदन करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टच किया है सिमगा के लिए। ठीक है, अगर मैं सिमगा के साथ मैं लवन में भी अप्लाई करना चाहता हूँ, लवन को टच करूँगा देखिए,
तो लवन ही केवल टच हो रहा है, सिमगा हट जा रही है। मतलब आप एक बार जब आप एप्लीकेशन डालेंगे तो केवल एक ही स्कूल, एक ही पोस्ट के लिए आप इसमें पर्टिकुलर के लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको फिर से आप अब अगला कोई स्कूल में आवेदन करना चाहते हैं या फिर सेम स्कूल में भी आवेदन करना चाहते हैं कोई दूसरी पोस्ट के लिए, उसके लिए आपको दूसरा गूगल शीट आपको फॉर्म भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। तो उसके बाद मैं स्कूल का चयन कर लिया हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट का बटन दाबता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे कि आवेदित पद का नाम, ठीक है, आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट है लवन के लिए मैं जो चूज़ किया हूँ ना, देखिए यहाँ पे ये देखिए लवन के लिए, लवन जो मैं चूज़ किया हूँ, तो लवन में कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल है यहाँ पे। तो लवन में 4 प्रकार की पोस्ट है यहाँ पे। 2 व्याख्याता है, एक शिक्षक विज्ञान है और शिक्षक है विज्ञान में, और एक व्यायाम शिक्षक की पोस्ट है। तो इसमें मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैं व्यायाम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और साथ में मैं शिक्षक के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसको भी अगर टच करूँ, नहीं टच हो रहा है। दोनों में से एक के लिए आप एक बार में अप्लाई कर सकते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। तो मान लीजिए मैं शिक्षक के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। शिक्षक में आप टच कर देंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है, देखिए आवेदक का नाम। आपको आपका यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है। इसको मैं ऐसी डेमो के लिए क्लिक करके रखा हूँ ए, ठीक है। दूसरा में फिर आपको डालना है पिता का नाम, यहाँ पे भी मैं डेमो के लिए डाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो नाम, तो आपको यहाँ पे आपका नाम लिखनी है, ठीक है। जैसे कि चलिए मैं लिख के बताता हूँ। एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे जब आप नाम लिखेंगे, जो भी डिटेल भरेंगे आप केवल इंग्लिश में ही भरेंगे। इंग्लिश में ही आपको भरना है, हिंदी में नहीं लिखना है। और इंग्लिश में अगर आप भरेंगे भी तो उसमें केवल कैपिटल लेटर का ही आपको इस्तेमाल करना है, स्मॉल लेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे आपको एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे ए को मैं बड़ा लिख दिया हूँ, JAY अजय लिख दिया हूँ, ठीक है। इसमें कैपिटल पहला, उसके यहाँ पे स्मॉल डाल दिया हूँ। अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, दूसरा में आता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे नहीं ले रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है प्लीज़ यूज़ अल्फ़ाबेट इन अपर केस, केवल आपको बड़े अक्षर में ही लिखना है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अगर बड़ी अक्षर में लिखता हूँ अजय, ठीक है। देखिए इसको ले लिए है ना, आवेदक का नाम यहाँ पे ले लिया गया है। तो उसी प्रकार से आपको केवल कैपिटल लेटर में ही, बड़े अक्षरों में ही लिखना, वो भी इंग्लिश का ही आपको इस्तेमाल करनी है। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए पिता का नाम। तो पिता का नाम में भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ सुखराम, सुखराम लिख दिया हूँ, ठीक है। सुखराम यहाँ पे, जबकि पहला बड़ा में, बाकी मैं छोटा अक्षर में लिखा हूँ। हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए नहीं ले रहा है ये ना। उसी प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, इसको आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, बड़ी अक्षरों में सुखराम। ये देखिए ले लिया ना। तो आपको कैपिटल लेटर का ही आपको इस्तेमाल करनी है इसमें। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। ये मैं सब डेमो में के लिए डाला हूँ ना, ये जो नाम है डेमो के लिए डाला हूँ। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जाएंगे, कैलेंडर में आप टच कर लेंगे, आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ है आप उसको सेट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्लिक करने के बाद आप जाएंगे, आपका अपना अगला स्टेप रहेगा आपका लिंग भर लेंगे, महिला पुरुष। फिर वर्ग आप अपना देख लेंगे, कौन से वर्ग में आप हैं, कौन से वर्ग के आप हैं, ठीक है। SC ST OBC अनारक्षित सामान्य। उसके बाद फिर आपको अगला इसमें आना है कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाँ या ना का, नहीं का ऑप्शन आ जाएगा, आपको हाँ करनी है, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, क्या आपके पास आवेदित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता है या नहीं। आपको हाँ में क्लिक करनी है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन है यहाँ पे रोजगार कार्यालय का नाम। आपका यहाँ पे रोजगार कार्यालय का नाम लिखना है। मैं यहाँ पे डेमो के लिए D डाला हूँ, आपको यहाँ पे रोजगार कार्यालय का नाम लिखना है। इंग्लिश में लिखनी है, कैपिटल लेटर में लिखनी है सबको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल लेटर में लिखिए आप। और यहाँ पे फिर है रोजगार पंजीयन क्रमांक। आपको यहाँ पे रोजगार पंजीयन क्रमांक डालनी है आपका। अगला पॉइंट है यहाँ पे रोजगार पंजीयन समाप्ति अवधि और दिनांक, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोजगार पंजीयन का जो समाप्ति अवधि है कि कब तक वो उसका वैलिडिटी है, ये आपको डालनी है, ठीक है, कब तक उसका वैलिडेशन है
उसकी दिनांक यहाँ पे आपको चूज़ करनी है इसमें जाके आपको, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देनी है। नेक्स्ट करने के बाद आपको आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो डिटेल है देख लीजिए कौन कौन सी डिटेल यहाँ पे मांगी गई है। यहाँ पे डिटेल मांगा है पहला मकान नंबर, जो भी पता है आपका, है ना। तो मकान नंबर, कस्बा, पारा, बस्ती, मोहल्ला यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आपका नगर, यहाँ पे मैं जो जी लिखा हूँ डेमो के लिए लिखा हूँ आपका, आप यहाँ पे आपका पता लिखिएगा कैपिटल लेटर में, आपका नगर, ठीक है। यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस, तहसील। तो नगर, अच्छा नगर में अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पे ग्राम भी लिखा है ना, ग्राम नगर, तो आपका गांव का नाम ही लिख सकते हैं इसमें, आपका मकान नंबर, गांव का नाम, ठीक है। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, तहसील, तहसील के बाद यहाँ पे जिला आपको लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर। एक गलत मोबाइल नंबर है, डेमो के लिए यहाँ पे डाल दिया हूँ। ये इतना सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट करनी है। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपके पास अगला पेज ओपन हो जाएगी इसमें, और इस वाले पेज में आपको डिटेल भरना है कक्षा 10वीं का विवरण। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो 10वीं आप कब पास किए हैं, पहला पॉइंट ये है, इसको आप डालिएगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, आपकी कहाँ से 10वीं पास किए हैं, CBSE जो भी है ना, इसको आपको डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है अगला पूर्णांक, कितने नंबर का था टोटल, और प्राप्तांक कितना आपको उसमें मिला है। फिर आपको यहाँ पे परसेंट कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रतिशत को डालनी है, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे अध्ययन का माध्यम, ये आपका मेन है। आप 10वीं हिंदी माध्यम से पढ़ें कि इंग्लिश माध्यम से पढ़ें। अगर आप हिंदी माध्यम वाले हैं तो आप तो इसमें फॉर्म भर ही नहीं सकते, केवल ये अंग्रेजी माध्यम के लिए वैकेंसी निकली है, तो आपको यहाँ पे अंग्रेजी को ही टच करना है। हिंदी को आप टच कर देंगे तो आप तो ऐसे अपात्र हो जाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट करनी है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास अगला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जो डिटेल मांगी गई है वो आपके कक्षा 12वीं का डिटेल मांगा गया है, ठीक है, जिसमें आपके उत्तीर्ण होने का वर्ष, ठीक है, स्कूल का नाम, जो भी किस मंडल से बोर्ड से आप पढ़े हैं उसका, और उसके बाद इसमें संकाय बोले तो आपकी सब्जेक्ट, आप 12वीं को किस सब्जेक्ट से आप पढ़े हैं, ठीक है, बायोलॉजी, मैथ की, कॉमर्स, जो भी, तो आपको यहाँ पे फिल करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका पूर्णांक कितने नंबर का था 12वीं और कितना आपको मिला, और यहाँ पे प्रतिशत। उसके बाद अगला पॉइंट सेम इसमें भी अध्ययन का माध्यम, ठीक है, इसको आप टच करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश का है, तो आपको इंग्लिश को टच करनी है। फिर आपको नेक्स्ट कर देनी है। नेक्स्ट करने के बाद आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा आपका। देखिए इसमें क्या कौन सा विवरण मांगा है, स्नातक का विवरण, ठीक है। तो आपका जो ग्रेजुएशन का विवरण है उसको आपको डालना है यहाँ पे, उत्तीर्ण वर्ष, माध्यम, बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम, ठीक है। अब विषय स्नातक की उपाधि, आप किस विषय में आप स्नातक किए हैं, ठीक है, इसको डालनी है। उसके बाद देखिए पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत, ठीक है, और इसमें भी दिया है अध्ययन का माध्यम, ठीक। तो जो वैकेंसी निकली आत्मानंद की, तो इसकी जो संकाय, इसकी जो माध्यम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो योग्यता केवल मांगी है 10वीं और 12वीं का, जो उसकी जो अध्ययन का माध्यम है वो केवल इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। आप जो ग्रेजुएशन हिंदी से किए हैं, इंग्लिश से किए हैं, वो मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो अगर आप हिंदी माध्यम से भी ग्रेजुएशन किए, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी टच कर दीजिए, हिंदी आप क्लिक करके रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश के माध्यम से अगर अध्ययन किए तो इंग्लिश कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 10वीं और 12वीं को अंग्रेजी माध्यम बोला गया है। इतना क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपके पास लास्ट वाली पेज ओपन हो जाएगी, इसमें फाइनल वाली, ठीक है, जिसमें आपको सबमिट करना है फाइनल। अगर आप जो भी भरे हैं, अगर आपको लगता है सब चीज़ सही है, आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। अगर आपको लगता है किसी प्रकार कोई गलती आप किए हैं तो यहाँ पे आप बैक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बैक का ऑप्शन दिया गया है ये, ठीक है। तो बैक करके आप उसमें काट छट कर सकते हैं। और इसमें आप एक बात ध्यान दें कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई सिग्नेचर नहीं मांगा गया है, ना आपका कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला है, ना आपका फ़ोटो तक आपको अपलोड करने के लिए यहाँ पे नहीं बोला गया है ना। तो ये चीज़ें आपकी है ना, किसी प्रकार का कोई फीस लग रही। तो अगर आपका सारी चीज़ सही रहती हैं तो आप इसमें सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। सबमिट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड करके,
यहाँ पे एक ठो लिख कर आ जाएगी, ठीक है। और इसकी एक मेल कॉपी आपके पास, आपकी जो मेल आईडी है उसमें भी आपका जाएगा कि आपने इस पोस्ट के लिए यहाँ से आप अप्लाई किया हो बोल के, आपके मेल में भी इसकी एक रिसिप्ट जाएगी, एक कॉपी जाएगी, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद आप यहाँ से बाहर निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बाहर निकलने के बाद अगर आपको दूसरा फॉर्म अप्लाई करना है दूसरे स्कूल में या फिर सेम स्कूल में दूसरे पोस्ट के लिए, तो फिर से आप वही प्रक्रिया कर सकते हैं। कौन सी प्रक्रिया करेंगे? आप फिर से गूगल लिंक के इसके पहला पेज में जाएंगे, होम पेज में, वहाँ से आप फिर से क्लिक करेंगे जो भी किस स्कूल में जाना है पहला ऑप्शन था, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके फिर किस पोस्ट के लिए है ना, तो फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं सेम। जितनी पोस्ट और जितनी स्कूल है, जितनी भी 16 स्कूल, आप सब में अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसमें फॉर्म फिलअप करना है।